Okay, so hello everyone. In today's topic, we'll be discussing about the gastroenterology. तो हमने जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। स्लेवरी ग्लैंड डिस्कस किया है हमने, इसफिगस डिस्कस किया है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे अप्लेजिया, राइट। तो ये कंटिन्यूएशन है उसका और हम डिस्कस करेंगे अप्लेजिया क्या होता है। सो अप्लेजिया क्या होता है कि अप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होता है, ये हमारे पास जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होता है वो क्या होता है कि रिलैक्स नहीं कर पाता, इनएबल रिलैक्स, राइट। सो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर में पता है कि इस वजह से दो स्पिंचर होते हैं, अपर इसोफेजियल स्पिंचर एंड लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर होता है ना वो अनेबल रिलैक्स होता है। जब वो अनेबल रिलैक्स होता है तो उसको हम अक्लेजिया बोलते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हमें पता है कि हमारे पास वी कैन से दैट, अगर आप ऐसे कहें कि स्टमक में, हमारे ईसोफेगस में, हमारे इंटेस्टाइन में हमारे पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इनके पास अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, राइट। सो उस नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, राइट। सो जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स में डिसफंक्शनिंग हो जाए या इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ऐसे वर्क ना कर पाएँ या नर्व इम्पल्सेस ना जनरेट हो पाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि ज़ाहिर बात है जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होंगे जब वो इनहिबिट नहीं कर पाएंगे तो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो लोअर इसोफेजियल स्पिंच रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन रह जाएगी। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि इसमें डिस्फेजिया होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ एट द सेम टाइम, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कैंसर से। इसोफेजियल कैंसर में भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और अक्लेजिया में भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, पर अक्लेजिया में डिस्फेजिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ होता है, वेयर इसोफेजियल कार्सिनोमा में फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है टुवर्ड्स द सॉलिड एंड देन स्लोली स्लोली लिक्विड में भी टर्न हो जाती है। इसके अलावा अगर हम मैनोमेट्री करें, मैनोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम जो है ना बेसिकली चेक करते हैं मैनोमेट्री में, जिसमें हम चेक करते हैं कि हाउ मच प्रेशर इज़ देयर, हाउ मच मसल टेंशन इज़ देयर, तो वो हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, लोअर इसोफेजियल प्रेशर, राइट। बर्ड बीक साइन मिलती है बेडम स्वेलो स्टडी में, बर्ड बीक साइंस मिलेगी क्योंकि हमारे पास अगर इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसोफेजिस है और फिर यहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, अक्लेजिया है, तो ये नीचे से एक बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है बेडम स्वेलो पे। ओके, एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का हमारे पास इंक्रीज्ड रिस्क होता है। तो ये हमने डिस्कस किया अक्लेजिया। अक्लेजिया होता क्या है, इसके इसमें जो है ना हमारे पास क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये सब हमने अक्लेजिया में डिस्कस किया। ओके, अब हम मूव करेंगे गैस्ट्रो। ओके, सो ये हमारे पास हो गया अक्लेजिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, जर्ड। जर्ड क्या होता है? जर्ड हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में, जब वो रिफ्लक्स पैक करता है इनटू द इसोफेगस, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स ऑफ द एसिड फ्रॉम द स्टमक ड्यू टू द रिड्यूस्ड एलिएस्टर, यानी कि लोअर इसोफेजियल स्पिंचर की जो टोन है वो जब रिड्यूस्ड हो जाती है तो एसिड क्या होता है, टोन, प्रेशर, मास जो भी रिड्यूस हो जाता है तो वो एक तरह से इनहिबिट नहीं कर पाता, तो वो खुला ही रह जाता है। जब लोअर इसोफेजियल स्पिंचर खुला रह जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एसिड होता है वो हमारे पास वापस इसफेगस में चला जाता है, तो इसको हम जर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, राइट। ओके, रिस्क फैक्टर इसके कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, फैट रिच डाइट, कैफीन और बहुत से ये सब इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अच्छा, इसकी जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता है एक इंसान को जब जर्ड के सिम्टम्स आ रहे हों तो उस कंडीशन में उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ट बर्न होगा, क्योंकि सारा एसिड इसोफेगस में होगा तो हार्ट बर्न होगा। उसको जो है ना इनेमिल ऑफ द टीथ उसके डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि एसिड जब मुंह तक पहुंचेगा तो उसके टीथ भी डैमेज हो सकते हैं और स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है अल्सरेशन की वजह से, और बैड इसोफेगस उसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड, अब बैरेट इसोफेगस क्या है हमारे पास? बैरेट इसोफेगस क्या होता है? जब मेटाप्लेजिया हो जाए। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि जब एक हमारे पास, हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक व्हाट वी कैन से इज दैट हमारे पास एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, नॉट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, आई एम ट्राइंग टू से दैट कि एक सेल की लेयर है। जब वो सेल की लेयर तब्दील हो जाती है दूसरी सेल की लेयर में, या उसको रिप्लेस हो जाती है विद अनदर सेल लेयर, तो उसको हम बैरेट इसोफेगस कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, राइट। हमारे पास नॉर्मली मेटाप्लीज लोअर इसोफेगल म्यूकोजा में, लोअर इसोफेगल म्यूकोजा में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। जब वो रिप्लेस हो जाती है नॉन सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के साथ, जिसमें गॉबलेट सेल्स भी हों, तो उसको हम बैरेट इसोफेगस बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है? ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा जर्ड हो। जब जिसको जर्ड होता है ना, तो उसमें मेटाप्लेजिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये प्रोग्रेस हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा में। अब हम डिस्कस करेंगे इसोफेजियल कार्सिनोमा, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है क्या है। तो इसोफेजियल कार्सिनोमा दो टाइप के होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, राइट। एडिनोकार्सिनोमा मीन्स कि ग्लैंड की प्रोलिफरेशन होगी, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी। और सबसे कॉमनेस्ट हमारे पास इसोफेजियल कार्सिनोमा जो हमारे पास है ना, वो एडिनोकार्सिनोमा ही होता है, राइट। और एडिनोकार्सिनोमा बैरेट इसोफेगस से अराइज होता है, जो कि जर्ड के जैसे होता है और लोअर इसोफेगस में मोस्ट कॉमन होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में हमारे पास स्क्वामस सेल की प्रोलिफरेशन होगी मैलिग्नेंट में, राइट। और ये जो है ना, अच्छा, दो चीज़ें हैं। सबसे कॉमन इसोफेजियल कैंसर वर्ल्ड वाइड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, और हम और कहें कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? तो एडिनोकार्सिनोमा है। तो ये रिमेंबर है। तो सबसे ज़्यादा इसोफेजियल कार्सिनोमा कॉमनेस्ट कार्सिनोमा कौन सा है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। और वो किस वजह से होता है? अक्लेजी की वजह से, इसोफेजियल वेब्स की वजह से, इसोफेजियल इंजरी हो गई, या अल्कोहल टबैको यूज़ हो गया, तो इस वजह से हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, यानी कि पहले डिस्फेजिया होगा सॉलिड से, फिर मूव करेगा टुवर्ड्स द लिक्विड। वेट लॉस होगा, पेन होगा, हेमेटोमेसिस होगी, राइट। तो ये सब हॉर्डनेस ऑफ द वॉइस होगी, क्योंकि हमारे पास जब एक मास इसोफेजियल कार्सिनोमा ग्रो हो रहा है, मास ग्रो हो रहा है, तो वो जाके हमारे पास लैरिंग्स पे जाके प्रेशर डालेगा, ट्रेकिया पे प्रेशर डालेगा, तो कफ होगी। अगर ट्रेकिया इन्वॉल्व होगी तो कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अगर हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी तो हॉर्डनेस होगा, वॉइस चेंजिंग होगी, राइट। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हमारे पास लोकेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स, अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। अपर वन थर्ड में सर्विकल नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल वन थर्ड में मीडियस्टिनल एंड ट्रैंक्योब्रैंकियल नोड्स, और लोअर वन थर्ड में सीलिक एंड गैस्ट्रिक नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज के टॉपिक में, अक्लेजिया, जर्ड, बैरेट इसोफेगस, इसोफेजियल कार्सिनोमा डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टमक डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट डिजीजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब, कि हम और भी इसको डिस्कस कर सकें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।